दोस्तों, इंग्लिश में कहावत है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा वह हथियार है जिससे हम पूरे संसार को, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो हमको इस पुलिस की ऑपरेटर की भर्ती में यह संकल्प लेना है कि हम इसको पाके ही रहेंगे और छोड़ना नहीं है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चन करा रहे हैं। जाके उसको कंप्लीटली पूरा करिए जिससे कि वो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का पूरा फाइनल हो सके। सो चलिए अपने इस सेट की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैसेज करता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैसेज करता है? मेमोरी को या प्रोसेसर को या फिर आईओ डिवाइस को या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी को मैसेज करता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है ये बताना है। प्रिंटर या कीबोर्ड या सीपीयू या फिर वीडीयू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो सीपीयू हमारा सही है। हम थोड़े फास्ट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जिससे कि हमारा कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, डॉट 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 एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है नोटपैड, और तीसरा है एड्रेस बुक, और चौथा है पेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है कौन? या विंडोज़ फायरवॉल या फिर विंडोज़ डिफेंडर या फिर स्पाइडर या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा है? एक बार और रिपीट करते हैं ऑप्शन, विंडोज़ फायरवॉल या फिर विंडोज़ डिफेंडर या फिर स्पाईवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विंडोज़ फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, विंडोज़ एरो क्या है? विंडोज़ एरो क्या है? ऑप्शन यहाँ पे है, विंडोज़ एक्सपी के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या फिर विंडोज़ 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे विंडोज़ 7 के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लैन प्रयुक्त होता है, लैन प्रयुक्त होता है यहाँ पे लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, या बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, या फिर स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, या कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। लैन जो हमारा होता है अंदर के डिवाइसों में कनेक्ट होता है पिन में, पिन से लगा के। नेक्स्ट पे आइए, नोट पैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है, तो क्या होता है? ये पूछ रहा है नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा डॉट टी एक्स टी या फिर डॉट आर टी एफ या फिर डॉट पी एन जी या फिर डॉट जे पी जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉट टी एक्स टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। वायरस स्कैनर या फिर नोटपैड या फिर डिस्क
क्लीनअप या फिर कैल्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विंडोज़ किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या फिर क्लिपबोर्ड या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, क्या काम है? कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, या फिर कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर या फिर बारकोड रीडर या फिर कीबोर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? विंडोज या फिर पास्कल या फिर फोर्ट्रेन या फिर सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। तो यहाँ विंडोज सही आंसर है। लिनक्स क्या है? डॉस है या ओएस है या यूनिक्स है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फोल्डर को डॉट 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 भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्शन या फिर डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी या फिर सब फोल्डर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है? बीडी या फिर सीडी या फिर डीवीडी या फिर फ्लॉपी डिस्क, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो बीडी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। डॉट 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 का उपयोग बड़े व जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेटर, वर्ड पैड या फिर नोट पैड या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसको क्या कहते हैं? टास्क बार या फिर टाइटल बार या फिर मेनू बार या फिर स्पेस बार, तो ये हमारा होता है टास्क बार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक कंप्यूटर को ऑन यानी चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है? स्टार्टिंग या टर्न ऑन या बूटिंग या फिर हाइपरनेट, इनमें से क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए इसमें से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय क्या? मिनिमाइज बटन या स्टार्ट बटन या फिर मैक्सिमाइज बटन या फिर क्लोज। देखिए पूछ रहा है टाइटल बार, टाइटल बार कहाँ होता है ये पूछ रहा है, कहाँ पे होता है? मिनिमाइज बटन पे या फिर स्टार्ट बटन मौजूद होते हैं या फिर मैक्सिमाइज बटन भी मौजूद होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी जो टाइटल बार होता है सबसे ऊपर ऐसे, इसमें यहाँ 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 होता है, तो इसमें से कौन, जो चारों दिया है इनमें से कौन सा होता है चारों में से, तो ये बताना है। तो 21 का जो होगा हमारा स्टार्ट बटन, ये सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड के जिस बटन पर तीर एरो का निशान होता है उसे कहते हैं फंक्शन की या फिर नेविगेशन की या फिर टाइपिंग की या फिर स्पेशल की, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। 22 का क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे नेविगेशन की बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे आइए। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है? फॉन्ट साइज या फिर बॉर्डर या फिर सेल या फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यह फॉन्ट साइज बताता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। कंप्यूटर की भाषा जो जीरो और एक संख्याओं की मदद से लिखी जाती है वह कहलाती है क्या? मशीन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है? कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस या प्रिंटर या स्कैनर या फिर कीबोर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे माउस है,
माउस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, MS पेंट एप्लीकेशन में कर्व लाइन यानी वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम डॉट 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 आइकन पर क्लिक करते हैं। कर्व या लाइन या फिर पॉलीगन या फिर रेक्टेंगल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कर्व पे क्लिक करते हैं तब जाके हमारा ये ऐसा कर्व बनता है। नेक्स्ट पे आइए, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए डॉट 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 क्लिक करते हैं। सर्च या विंडोज या स्टार्ट या हेल्प एंड सपोर्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, हेल्प एंड सपोर्ट में। नेक्स्ट पे आइए, मेमोरी की गति तीव्र से मंद का सही अनुक्रम है। रजिस्टर्ड केस मेमोरी, मैन मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क या फिर कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड मेमोरी, मैन मेमोरी या हार्ड डिस्क, या फिर तीसरा मेन मेमोरी, रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क या फिर मेन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी या रजिस्टर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सही हमारा स्टेप होता है तीव्र से मंद की तरफ। डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है? डॉस में फोल्डर को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी या फिर फाइल या फिर सब फोल्डर या फिर उपरोक्त पे सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन रिपीट किया था, डायरेक्टरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, आउटलुक एक्सप्रेस है क्या है? ईमेल क्लाइंट है या फिर ब्राउजर है या फिर सर्च इंजन है या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ईमेल करने का एक साइट होता है आउटलुक। तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस टोटल 30 क्वेश्चन का। अगर कहीं भी और डाउट होता है तो कमेंट करिएगा और उस कमेंट का तुरंत रिप्लाई देंगे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।